के पास जाने से पूर्व मुझे एक काम पूर्ण करना होगा। मुझे ज्ञात कि आज आपने मेरा आह्वान क्यों किया। नारायण ने मुझे बताया कि जालंधर चरम पर पहुंचने के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए किस निकृष्ट स्तर पर गिर गया है। उसका इस दुस्साहस का उत्तर देने के लिए मैं भी आपके साथ चलूंगी देवी। नहीं देवी लक्ष्मी, जालंधर का सामना करने तो मुझे स्वयं ही जाना होगा, किंतु हाँ, वहां जाने से पूर्व मैं आपको सतर्क करना चाहती हूँ। आपकी इस मुस्कान का कारण? वो आपको शीघ्र ज्ञात हो जाएगा देवी लक्ष्मी, किंतु अभी आपके लिए यह जानना आवश्यक है कि जालंधर जिस काल पर विजय प्राप्त करना चाहता है वो काल स्वयं महाकाली के अधीन है। देखिए महादेव, देखिए, सर्वज्ञ और सर्वज्ञानी है ना, तो देखिए साक्षात इस क्षण को जिस अग्नि का आपने एक दिन समुद्र के जल में परित्याग किया था। आज आपकी उसी क्रोधाग्नि को इस हवन कुंड की अग्नि विवाह की वास्तविकता बनाएगी। वृंदा से मेरा विवाह होने के पश्चात मैं उसके वरदान से आजीवन के लिए सुरक्षित हो जाऊंगा। जब तक मैं पतिव्रत रहूं तब तक कोई भी शक्ति मेरे पति को समाप्त न कर। और फिर आप तो क्या, इन समस्त लोगों में से कोई भी मुझे पराजित नहीं कर पाएगा। और फिर पार्वती केवल मेरी होगी, जालंधर की। माता पार्वती, प्रणाम देवी। मेरी पुत्री की विवाह में साक्षात माता पार्वती पधारी। एक पिता के लिए इससे बड़ा सौभाग्य भला क्या हो सकता है। अहो भाग्य हमारा। आपकी उपस्थिति ने मेरा ये विवाह पूर्ण किया देवी। इसे संयोग कहूं या मेरा सौभाग्य कि आपने जो मुझे वरदान प्रदान किया था आज वो फलित हो रहा है। आज के इस शुभ अवसर पे मैं
इससे अधिक और क्या मांग सकती हूँ? हाँ वृंदा, आज तुम्हारा वरदान फलित होने को है, इसीलिए तो आज मैं यहाँ आई हूँ। अब तक जलंधर और वृंदा का विवाह पूर्ण नहीं हुआ है, यदि इस क्षण जलंधर ने कोई भी मूर्खता की तो आज जलंधर को कोई भी महाकाली के श्राप से नहीं बचा सकता। आप इस विवाह में विराम लगाने आई हैं। भला मैं ऐसा क्यों करने लगी जलंधर? वृंदा तो मेरी भक्त है, मैं तो उसे आशीर्वाद देने आई हूं। वृंदा, आज तुम्हारे विवाह के इस अवसर पर मैं तुम्हें वैवाहिक जीवन का मूल मंत्र बताना चाहती हूँ। किसी भी विवाह का आधार होता है सम्मान। जब अर्धांग और अर्धांगिनी एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो विवाह का उद्देश्य पूर्ण होता है। और जिस प्रकार एक स्त्री पत्नी बनने के पश्चात अपने पति को शक्ति प्रदान करती है, उसी प्रकार पुरुष का भी कर्तव्य है कि वो विवाह के पश्चात अपनी पत्नी का सम्मान करे। अन्यथा विवाह के इस पवित्र बंधन को टूटने में तनिक भी समय नहीं लगता। वृंदा, तुम पवित्र हो और आज तुम्हारे विवाह के दिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि चिरकाल तक तुम्हारा सतीत्व और पवित्रता तुलसी की ही भांति स्मरण किया जाएगा और उसे सम्मान दिया जाएगा। मेरी होने वाली अर्धांगिनी आपकी परम भक्त है। आपने हमारे विवाह में दर्शन देकर हमें अभिभूत किया, जिसके लिए मैं आपका आभारी। इसलिए इस विवाह से पूर्व मुझे भी आपके आदर सत्कार का एक अवसर दें। जलंधर, इस प्रकार विवाह को मध्य में रोककर देवी का सत्कार करना उचित नहीं है। सभी विवाह संपन्न होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, विवाह संपन्न करो। नहीं गुरुदेव, जलंधर उचित कह रहे हैं। इस समय माता पार्वती के आदर सत्कार से महत्वपूर्ण और कुछ नहीं। आइए देवी पार्वती। वृंदा से अभी मेरा विवाह पूर्ण नहीं हुआ, अब भी समय है। यदि तुम मुझसे विवाह करने के लिए सज हो जाओ तो मैं वृंदा से विवाह नहीं करूंगा। भाग्यशाली हो जो इतने बड़े दुस्साहस के पश्चात भी तुम्हारा विवाह निर्विघ्न संपन्न होने दे रही हूं। और वृंदा से तुम्हारा विवाह संपन्न होने में तुम्हारे कर्मों का तो कोई योगदान नहीं। ये तो वृंदा का सतीत्व और पतिव्रत है, जिसका फल तुम्हें प्राप्त हो रहा है केवल इसलिए क्योंकि वृंदा ने तुम्हें अपने वर के रूप में चुना। यदि चाहूं तो क्षण भर में तुम्हारा अंत कर सकती हूं। वृंदा से विवाह का तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य उसके समक्ष रखकर तुम्हारे संपूर्ण छलावे को ही समाप्त कर सकती हूं, किंतु नहीं, मैं तुम्हारी तरह दूसरों की संवेदनाओं के साथ छल नहीं कर सकती, क्योंकि इससे मेरे ही भक्त की भक्ति का अनादर होगा। किंतु एक बात स्मरण रहे जलंधर, तुम वृंदा से विवाह करके उसके द्वारा प्राप्त वरदान से स्वयं को सुरक्षित करो या अन्य किसी माध्यम से, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का कर्म फल अवश्य प्राप्त होगा। और यही मेरे आज यहां उपस्थित होने का कारण है। अब तक मैं तुम्हारे द्वारा एक विकल्प के चुनाव की प्रतीक्षा में थी, किंतु वृंदा से विवाह करने का निर्णय लेकर
तुमने अपने गंतव्य तक पहुंचने का मार्ग चुन लिया है, तो अब आज के पश्चात अपने सभी कर्मों का कर्म फल भोगने के लिए सज्ज रहना जलंधर। क्रोध में तो तुम और भी अधिक रूपवती लगती हो पार्वती। क्या तुम्हें ज्ञात है मैंने तुम्हारे पति महादेव से क्या कहा था? आप अपनी पत्नी, अपनी अर्धांगिनी को मुझे सौंप दीजिए। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आप ही के समक्ष, आप ही की दृष्टि के सामने पार्वती को ले जाऊंगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे महादेव। वास्तव में तुमने यहां आकर मुझे आश्चर्यचकित नहीं किया। जिस प्रकार तुम मेरी प्रवृत्ति से अवगत हो, मैंने भी तुम्हें जान लिया है। मैं जानता था कि तुम यहां अवश्य आओगी और इसलिए महादेव को दी अपनी चुनौती को पूर्ण करने का प्रबंध मैंने कर लिया था। महादेव से युद्ध करना तो कभी मेरा उद्देश्य था ही नहीं। मेरा उद्देश्य केवल तुम्हें प्राप्त करना था पार्वती, जिसे तुमने आज पूर्ण कर दिया। वृंदा से विवाह तो मैं केवल अपनी सुरक्षा के लिए कर रहा हूं। अब कहो महादेव, क्या अपनी अर्धांगिनी को मुक्त नहीं करेंगे? हमारी भेंट हुई उससे पूर्व तो मुझे ज्ञात भी नहीं था कि पार्वती आपकी पत्नी है, किंतु अब मैंने तुम्हारी अर्धांगिनी, तुम्हारी पत्नी पार्वती को बांध लिया है। क्या अब भी आप कुछ नहीं करेंगे? कहां है आपका सामर्थ्य? कहिए महादेव। मैंने कहा था ना पार्वती, महादेव तुम्हारे योग्य ही नहीं, और आज इन्होंने प्रमाणित भी कर दिया। वो तुम्हारी रक्षा करने के लिए आए ही नहीं। मुझे सुरक्षा की आवश्यकता है, ऐसा विचार भी तुम्हारे मन में कैसे पनपा जालंधर? तपस्या में समाधि का महत्व जानते हो? समाधि में व्यक्ति संसार के सभी आकर्षणों से विरक्त हो जाता है। व्यक्ति के सारे भ्रम टूट जाते हैं। व्यक्ति का सत्य से साक्षात्कार होता है। मनुष्य के भीतर विनम्रता का प्रसार होता है, क्योंकि समाधि में वो इस सत्य से अवगत होता है कि वो सभी शक्तियां जो उसके भीतर समाहित हैं, जिन पे वो अहंकार भी करता है, वास्तव में वो सब शून्य है। यथार्थ में ये ब्रह्मांड केवल दो शक्तियों पर आधारित है, पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति, महाकाल और महाकाली।
वृंदा का वरदान तुम्हें सुरक्षित रख सकता है तो तुम मूर्ख हो। मेरे द्वारा दिए हुए वरदान का उपयोग करके तुम लाभ उठाओगे तो एक बार पुनः विचार कर लो जलंधर, क्योंकि जो स्त्री तुम्हें सुरक्षित रख सकती है वही स्त्री तुम्हारा विनाश भी कर सकती है। शक्ति ना हो तो स्वयं शिव भी शव है, और तुम तो शिव के अंश मात्र भी नहीं। तुम स्वयं को महादेव के तुल्य समझते हो, तुम स्वयं को उनसे उच्च मानते हो, तो एक बात जान लो जलंधर, ये तुम्हारा भ्रम मात्र है। और जिस दिन तुम अपनी अग्नि समाधि से उभरोगे तुम्हारा ये भ्रम टूट जाएगा, क्योंकि उस दिन तुम्हारा एक ऐसे सत्य से साक्षात्कार होगा जो तुम्हारा ये भ्रम तोड़ देगा। किंतु उससे पूर्व मैं तुम्हें महादेव का परिचय अवश्य दूंगी। महादेव महाकाल है, मेरे अर्धांग हैं, मेरे आराध्य हैं, जो अपने ज्ञान के प्रकाश और मार्गदर्शन से इस संपूर्ण सृष्टि का अंधकार दूर करते हैं। किंतु फिर भी अहम और अहंकार से परे हैं, भोले। प्रकाश की प्रत्येक ज्योत में उनका अस्तित्व है और अंधकार भी उन्हीं में विलीन हो जाता है। महाकाली का अस्तित्व महाकाल से है, अपने अर्धांग से है, क्योंकि मेरी शक्ति का भान उन्होंने ही मुझे करवाया। तुम्हारे सारे वरदान तुम्हारा सुरक्षा कवच बनकर मुझे तुम्हारा वध करने से बाध्य अवश्य कर सकते हैं, किंतु जो अपमान तुमने मेरे महादेव का किया उसका दंड मैं तुम्हें अवश्य दूंगी, और ऐसा दंड दूंगी जलंधर जिसे भोगने के पश्चात तुम्हें अपने कर्मों पर ग्लानि होगी। इसलिए इस विवाह के पश्चात सावधान रहना जलंधर। महादेव, जलंधर पहले ही कम विध्वंसक नहीं था, और अब वृंदा से विवाह के पश्चात उसे रोक पाना असंभव है। तुम वृंदा से विवाह करके उसके द्वारा प्राप्त वरदान से स्वयं को सुरक्षित करो या अन्य किसी माध्यम से, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का कर्म फल अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हारे सारे वरदान तुम्हारा सुरक्षा कवच बनकर मुझे तुम्हारा वध करने से बाध्य अवश्य कर सकते हैं, किंतु जो अपमान तुमने मेरे महादेव का किया उसका दंड मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। इसलिए इस विवाह के पश्चात सावधान रहना जलंधर। जलंधर का विवाह संपन्न हुआ नारायण। आपको ज्ञात है उसका अगला चरण क्या होगा? आप देवी लक्ष्मी के पास जाएं, क्योंकि उन्हें आपके संबल और समर्थन की आवश्यकता है। लौट जाओ जलंधर।
यदि तुमने वैकुंठ में प्रवेश किया तो उसका परिणाम उचित नहीं होगा। ठीक है, मैं प्रवेश नहीं करूंगा, किंतु आप सभी देवी देवता न्याय और समानता को महत्व देते हैं ना, तो जो वस्तु मेरी है उसे लौटा दे। उसके पश्चात मैं लौट जाऊंगा। क्या चाहिए तुम? मैं समुद्र देव का पुत्र हूं, तो समुद्र से उत्पन्न ना केवल सभी संपत्ति और धन मेरा है, अपितु श्री पर, लक्ष्मी पर मेरा अधिकार है। त्रिदेवों की यही विशेषता है। मेरा एक ही शब्द उन्हें इतना आहत करता है कि अपनी अर्धांगिनी को लेकर भावुक हो जाते हैं। आइए लक्ष्मीपति। महाकाली की चेतावनी को अनदेखा मत करो जलंधर, अन्यथा आप मेरा वध कर देंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी अर्धांगिनी का वरदान मेरे जीवन में वो सुरक्षा कवच है जिसे संसार में कोई भी मुझे पराजित नहीं कर सकता। इसलिए मेरा मूल्य समय व्यर्थ करे बिना मेरी संपत्ति श्री लक्ष्मी को मुझे सौंप दीजिए। अपनी दृष्टिकोण पे पुनः विचार कर लो जलंधर, क्योंकि जिस दिन तुम्हें सत्य का ज्ञान होगा उस दिन तुम्हें अपनी भूल पर बहुत पश्चाताप होगा। कैसा सत्य? जलंधर को आत्म जागरण की इस यात्रा पर ले जाते समय इसके उत्तर में वो सभी त्रिदेवों पर एक के पश्चात एक प्रहार अवश्य करेगा। ऐसे में जब वो आपके समक्ष आए तो उसे इस सत्य का भान अवश्य करवा दीजिए कि जिस प्रकार जलंधर का उद्भव समुद्र से हुआ है, उसी प्रकार आप भी तो समुद्र से ही अवतरित हुई हैं। तो इस तर्क से आप जलंधर की बहन हुई। समुद्र से उत्पन्न सभी प्रकार की संपत्ति पर जलंधर का अधिकार अवश्य है, किंतु आप पर उसका कोई अधिकार नहीं। अब सत्य तुम्हारे समक्ष है तो उचित होगा कि मैं यहां से चला जाऊं? कदापि नहीं। पराजित तो मुझे आपको करना ही था लक्ष्मीपति। उचित कार्य में विलंब क्यों? मैं आपकी अर्धांगिनी को प्राप्त नहीं कर सकता, किंतु सृष्टि के संचालक को पराजित करने से अधिक उचित और क्या होगा? मैं तुम्हें पुनः चेतावनी देता हूं जलंधर, अब भी संभल जाओ।
हुआ लक्ष्मीपति, बस इतना ही साहस, इतना ही दम। संसार के संचालक अपने घर की रक्षा करने में ही सक्षम नहीं। तुम्हें अब भी आभास नहीं मूर्ख, जो बात तुम अपनी अग्नि समाधि से नहीं सीख पाए, महाकाली ने उस सत्य से तुम्हें अवगत करवाया, किंतु अपने अहंकार और अहम के कारण तुमने उस ज्ञान को भी अनदेखा कर दिया। तुमने महादेव के ज्ञान और उनकी शक्ति का तनिक भी आत्मसात करने का प्रयास नहीं किया। इस नागपाश में मुझे बंदा देखकर प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं जलंधर, क्योंकि यह नागपाश साक्षात महादेव की ऊर्जा का अंश है, जिसे मैं चाहूं तो खंडित भी कर सकता, किंतु ऐसा करना मेरे आराध्य महादेव का अपमान होगा, जिसकी परिकल्पना भी मेरे लिए असंभव है। आराध्य महादेव, मैं समझ सकता हूं लक्ष्मीपति, त्रिदेवों के लिए मेरे द्वारा पराजय को स्वीकार करना थोड़ा कठिन है, इसलिए अपनी पराजय को उचित तर्क देकर प्रस्तुत करना स्वाभाविक भी। कदाचित इससे आपके आहत स्वाभिमान को थोड़ा संतोष प्राप्त हो। रुक जाओ गौरी। नहीं महादेव, एक बार चेतावनी देने के पश्चात भी मैंने जलंधर को जाने दिया, किंतु अब नहीं। जलंधर एक के पश्चात एक अपनी सीमाएं लांघ रहा है, जो कि अपेक्षित भी था, किंतु अब मैं नहीं रुकूंगी। दे आप ही ने कहा था ना कि किसी को उसके कर्मों से पूर्व उसका कर्म फल नहीं प्राप्त हो सकता। नारायण पर प्रहार करके और आपका अपमान करके जलंधर ने अपने कर्म पथ का चुनाव कर लिया है, और अब समय आ गया है दे कि उसे उसके कर्मों का फल प्राप्त हो। किंतु उस कर्म फल का क्या? जो वृंदा को अपनी तपस्या के फल स्वरूप प्राप्त हुआ। उचित यही होगा गौरी कि अभी तुम शांत हो जाओ, क्योंकि समय से पूर्व तुम्हारे द्वारा दी गई प्रतिक्रिया तुम्हारे वरदान का अपमान होगा। आपको तो ज्ञात ही होगा लक्ष्मीपति कि मैंने देवराज के सिंहासन के साथ क्या किया। देवराज का सिंहासन पाताल लोक में सुसज्जित है, और अब मैंने आपको भी परास्त कर दिया। असुरों की शक्ति का अनुमान लगाइए। अब क्योंकि मैंने आपको नागपाश में बाधित कर दिया है, तो आपको भी पाताल लोक ले जाना ही उचित होगा। मुझे विश्वास है असुरगण आपको देखकर अत्यंत प्रसन्न होंगे। संसार के संचालक पाताल लोक में।
इस बार जलंधर को महाकाली के कोप से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि इससे पूर्व महाकाली पहले ही जलंधर को उसके कर्मों की चेतावनी दे चुकी है। नारायण, हम महादेव के क्रोधाग्नि और महाकाली के साक्षात्कार को लेकर चिंतित हैं। परिणाम चाहे जो भी हो, ये संसार के लिए विध्वंसकारी सिद्ध होगा। देवी लक्ष्मी, महाकाली के निर्णय को स्वयं महादेव भी नहीं बदल सकते। अब महाकाली को जलंधर का दमन करने से कोई नहीं रोक सकता। पिछली बार जब हमारी भेंट हुई तब परिस्थिति कुछ और थी, किंतु अब परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है। इस बार मैं तुम्हारा सामना करने को सज्ज हूं। तुम अब भी अपने ही दृष्टिकोण पर हठी हो ना जलंधर। पिछली बार मैंने तुम्हें इसलिए समाप्त नहीं किया था क्योंकि तब तक तुमने अपने कर्म पथ का चयन नहीं किया था, किंतु अब तुम अपने कर्म पथ का चुनाव कर चुके हो। और जब महाकाल और महाकाली अपने कर्म फल से प्रतिरक्षित नहीं, तुम कैसे? और एक क्षण के लिए भी ये मत सोचना कि तुम्हारी पत्नी को दिए मेरे वरदान के कारण मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगी। वरदान को खंडित करना अवश्य ही एक पाप होगा, किंतु एक देवी के रूप में मैं ये पाप करने के लिए भी सज्ज हूं। नहीं, ये सत्य नहीं। तुमने अभी कहा महाकाल और महाकाली भी अपने कर्म फल से बच नहीं सकते। यदि तुमने मुझे समाप्त किया तो वृंदा को दिया वरदान खंडित हो जाएगा और फिर तुम्हें भी अपना कर्म फल भुगतना होगा। क्या मैंने असत्य कहा? तुम्हें वास्तविकता में लगता है कि मैं अपने कर्मों के कर्म फल को लेकर चिंतित हूँ, कि मेरे कर्म फल का भय मुझे कर्म करने से ही रोक देगा? नहीं जलंधर, मेरे अर्धांग, मेरे आराध्य महादेव का अपमान करने के लिए और मेरे भ्राता विष्णु पर प्रहार करने के लिए महाकाली तुम्हें मृत्यु दंड देती है। कैसी विचित्र सी अनुभूति, मानो कुछ अनिष्ट होने को। नहीं जलंधर, ये क्या नारायण, जलंधर ने महाकाली के वार को बाधित कर दिया। वो महाकाली है देवी लक्ष्मी। क्रोध जिसके लिए एक साधना है, जलंधर महाकाली के प्रहार को रोकने के लिए सक्षम नहीं, अपितु ये महाकाली जिसने प्रहार करते समय अपने सामर्थ्य का पूर्ण उपयोग नहीं किया। आज मैं शिव की शक्ति, महाकाल की महाकाली यह उद्घोष करती हूं कि इस युद्ध के अंत तक कोई भी देव या त्रिदेव हमारे मध्य नहीं आएगा। ये युद्ध हमारे मध्य ही पूर्ण होगा। इस दिए
की जोत के साथ मैं अपने पति की सुरक्षा और मार्गदर्शन का आवाहन करती हूँ। माता, माता, माता। क्या हुआ महाकाली, मुझसे युद्ध नहीं करोगी? मुझे तो लगा था तुम मुझसे युद्ध करना चाहती हो। करो युद्ध मुझसे। कदाचित तुम्हें स्वयं ज्ञात हो जाए कि मैं तुम्हारे पति महादेव से अधिक श्रेष्ठ हूं और रहूंगा। महाकाली के समक्ष आत्मसमर्पण कर दो जलंधर, अन्यथा तुम्हारा अंत निश्चित है। हे महादेव, क्या इस युद्ध पे विराम लगाने का कोई मार्ग नहीं? हाँ महादेव, यदि इस युद्ध को नहीं रोका गया तो महाकाली के क्रोध से जलंधर का अंत निश्चित है। और इस घटनाक्रम में न केवल ब्रह्मदेव के वरदान का अपमान होगा, अपितु महाकाली द्वारा वृंदा को दी स्वयं के वरदान का खंडन भी होगा। कैसे रोकूं नारायण, और किस रूप में रोकूं? एक अर्धांग के रूप में या त्रिदेव के रूप में? क्योंकि यदि मैं त्रिदेव के रूप में रोकता हूं तो ये महाकाली का अपमान होगा, क्योंकि महाकाली ने युद्ध के आरंभ में ही किसी भी देवी देवता या त्रिदेव को इसमें सम्मिलित होने के लिए मना कर दिया है। और यदि एक अर्धांग के रूप में रोकता तो ये मेरी अर्धांगिनी का तिरस्कार होगा, क्योंकि वो अपने भ्राता और पति के सम्मान के लिए लड़ रही है। हमें इस युद्ध के अंत तक प्रतीक्षा करनी होगी नारायण, और मुझे ज्ञात है महाकाली इस सत्य से अवगत है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्म फल भुगतना होता है, और अवश्य महाकाली अपने कर्म फल को भुगतने के लिए सज्ज है।